बहुत दयालु, बहुत सुशील और नियमों को पालन करने वाले। उनके टाइम मैनेजमेंट बहुत सुंदर था। विश्वामित्र जो है, क्यों हम रामायण पढ़ते हैं? क्योंकि रामायण में अनेक ऋषियों की व्याख्याओं की जो के बारे में है। पूछते हैं अजी रावण कौन थे? तो रावण पुलस्त ऋषि के जो है पुत्र थे। रावण ऋषि पुत्र थे, परंतु एक चीज, एक कारण, एक जो है बुराई के कारण रावण जो है मारा गया। क्या है वो बुराई? एक बुराई के कारण रावण जो मारा गया, अहंकार। बोलो क्या है? अहंकार है हमारे अंदर। अहंकार, जब हमारे अंदर अहंकार है तो हम इस प्रकार से रावण जैसा बन जाएंगे। कल पूछा गया था क्यों जी राम है और रावण है, क्या हम बन सकते हैं? तो मैंने यही कहा कि अच्छाई तो राम है, बुराई तो रावण है। तो एक कारण, केवल एक गलती के कारण, एक ही उल्लू काफी है बर्बाद को रिश्ता करने को। एक ही उल्लू काफी है बर्बाद को रिश्ता करने को। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम रिश्ता क्या होगा? एक बुराई काफी है आपको बर्बाद करने के लिए। हम बुराइयों से लगे होंगे तो क्या होगा? हम तो और नष्ट हो जाएंगे और मर जाएंगे और विलीन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से विश्वामित्र जो है नियम का पालन करने वाले एकदम नियमित व्यक्ति थे। मैं कह रहा था कि रामायण का पाठ क्यों किया जाता है? क्यों रामायण ही? क्योंकि रामायण में अनेक ऐसे विद्वानों, ऋषियों, महात्माओं के बारे में जिक्र है। राम तो उसमें हीरो ही है, परंतु उसके साथ जो भी जुड़े हुए हैं सभी श्रेष्ठ। कैकेयी के बारे में एक पुस्तक लिखा गया है, कैकेयी के बारे में। वो किस प्रकार से वीरांगना, किस प्रकार से महान हस्ती थी, कैकेयी के बारे में हर एक व्यक्ति के अलग अलग बात करते। तो यहाँ पर विश्वामित्र का आगमन होता है। महाराज दशरथ अपने उपाध्याय और मंत्रियों के साथ कुछ राज्य संबंधी चर्चा कर रहे थे, तो एक व्यक्ति आकर कहते कि महाराज जी कौन आए हैं? एक महान हस्ती, आपके प्रिय विश्वामित्र जी आए हैं। दौड़ करके दर्शक गए और चरण स्पर्श करके कहते महाराज जी आप क्यों कष्ट किए? मुझे कह देते, मैं ही आ जाता। तो विश्वामित्र ने कहा मुझे आपसे काम है, मुझे इसलिए आना है क्योंकि मुझे आपसे काम है। तो विश्वामित्र जी महाराज वो क्या करने आए हैं? तो विश्वामित्र जी वो राम की याचना करने आए हैं, राम को मांगने आए हैं कि मुझे राम चाहिए। उस समय दशरथ काम हो जाते हैं, कहते भाई किसी कहते चलो जी आपके पुत्र या पुत्र को लेने आया हूं। तो भाई क्यों लेने आए? ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। यहाँ पर कहते हैं कि आज वो शादी भी करवाते हैं तो माँ जी कहते हैं कि क्यों जा रहे हो, बड़ा बंद करेगा, जल्दी भागो, जल्दी भागो। पर तो ऐसे ही बोलते ये मेरा है, ये मेरा पुत्र है, अहम। तो विश्वामित्र द्वारा राम की याचना और दशरथ का मोह ये बालकांड में आते हैं। क्या कहते हैं? राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ के अद्भुत और विस्तृत वचनों को सुन करके महातेजों से विश्वामित्र हर्षित होते हैं और खुश होते हैं विश्वामित्र, क्योंकि दशरथ जो है बहुत कम बोलने वाले हैं और हंस करके बात करने पर बदला था, हंस करके बात करने वाले थे। तो दशरथ की बात को सुन करके विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। परंतु जब विश्वामित्र कहते हैं कि मैं आज आपके पुत्र को लेने आया हूं, तो अब दशरथ जो है अब जो है लगता है कि अब गिरने वाले हैं। कहा कि भाई 7 साल में मुझे ये संतान हुआ, अब जो है तुम इसको लेने जा रहे हो। दशरथ का उम्र क्या था? बोलो जी। दशरथ का जब राम जो है पैदा हुआ, दशरथ का उम्र क्या था? 60 साल। हाँ, तो अहम नियमानुष्ठे, मैं नियम का पालन करने वाला हूं, इसलिए नियम पूर्वक मैं सोच करके आया कि तेरे पुत्र को मैं लेकर के जाऊंगा। तुम देखो मोह मत करो, किसी प्रकार से शोक मत करो। तो विश्वामित्र जी बहुत कहने पर दशरथ नहीं मानते। क्यों उसको ले जाना चाहते हो? तो क्या इसलिए कि जो है मेरे यहाँ बहुत
सभी दिशाओं में रक्त मेरे है, मैं तो बहुत बलवान हूं, मुझे ले जाओ। मेरे पुत्र जो 15 साल है वो क्या करेगा जी? 15 साल का जो है बच्चा वो क्या कर सकता है? वो कुछ नहीं कर सकता है, मुझे ले चलो। तो विश्वामित्र जी कहा नहीं। यहां पर जो है अब विश्वामित्र क्रोधित हो जाते हैं। अहम तत्र गमिष्यामि न राम, मैं जा रहा हूं, राम क्यों जाएगा? दशरथ कहते हैं कि मैं वहां जाऊं, राम क्यों जाएगा? क्योंकि मेरा सब कुछ है, मैं स्वयं जाकर के सभी राक्षसों को जो विनाश कर सकता हूं। कौन है वो जो राक्षस यहाँ विध्वंस बना रहा है? कौन है वो जो राक्षस है जो यहाँ पर बेकार जो है यज्ञों को खंडित कर रहा है? मुझे ये बताइए। तो विश्वामित्र कहते हैं कि वहां पर महर्षि कुलस के वंश से उत्पन्न रावण के भेजे हुए अनेक महान राक्षस है, एक मारीच है और एक सुबाहु है। प्रातः काल जब मैं यज्ञ करता हूं तो क्या करते हैं, वो जो जानवरों के गोश्त फेंक देते हैं और अनेक प्रकार के विध्वंस करते हैं, दुख पहुंचाते हैं। इन बच्चों को ले जाकर के मैं कुछ सिखाऊंगा। तो मोहित होकर के कहा नहीं, इसको मैं नहीं भेजूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे यहां जो है अनेक प्रकार के जो है शस्त्र है, अनेक प्रकार के अस्त्र है, इसको तुम लेकर के जाओ। परंतु नहीं मान रहे हैं। अब जो है आचार्य वशिष्ठ जी आते हैं। आचार्य वशिष्ठ यहाँ पर विश्वामित्र क्रोधित हो जाते हैं। विश्वामित्र बहुत नियम को पालन करने वाले थे, परंतु एक चीज उसमें बहुत बुरा था, क्रोध। जैसे गुरु विद्यारण में क्रोध था, एक दिन गुरु विद्यारण जी चल रहे थे, वो भी अंधाई था, ठीक नीट नहीं चल रहे थे, तो कुछ सामान पड़ा हुआ था। ऋषि दयानंद ने कौन रखा? ऋषि दयानंद ने कहा मैं, तो लाठी लेकर के ऋषि दयानंद के पीठ पर मारा। बहुत जिद्दी थे और बहुत जो है क्रोधी थे। तो विश्वामित्र भी इस प्रकार से क्रोधित होकर के कहा, भाई तेरा विध्वंस होगा। हे दशरथ, तेरे जो है अगर मैं राम को नहीं ले जाऊंगा तो तेरे जो है राष्ट्र का और राज्य का जो है विध्वंस हो जाएगा, सभी समाप्त हो जाएगा। अब वशिष्ठ आकर के कहता है, महाराज राम को इसलिए ले जा रहे हैं विश्वामित्र क्योंकि राम को जो है शिक्षा देना है। कौन सी शिक्षा है? जो मैं बता था, बला और अबला शिक्षा। क्या है वो? बला और अबला शिक्षा, शस्त्र ज्ञान और शास्त्र ज्ञान जो है इनको देना है। और वशिष्ठ जी समझाते हैं दशरथ को। वशिष्ठ जी महाराज दशरथ को समझाते हैं कि हे दशरथ जी महाराज, आपके राम को ये केवल आपके जो है कौशल देश के लिए, अयोध्या के लिए नहीं, ये विश्व के लिए बनाने के लिए जाना चाह रहे हैं। हम लोग जो अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं और कॉलेज भेजते हैं, तो केवल घर के लिए नहीं, केवल अखबार पढ़ने के लिए हम बच्चों को नहीं भेजते हैं, केवल सुंदर सुंदर मगाजिन पढ़ने के लिए बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, विश्व विख्यात बनने के लिए। अगर आप राम को आज भेजोगे तो राम विश्व में विख्यात हो जाएगा। मान लो मैं वशिष्ठ कह रहा हूं, वशिष्ठ कह रहे हैं कि अपने पुत्र को तुम भेज दो, क्योंकि तेरे पुत्र को भेजने से आज विश्व का कल्याण होने वाला है। मोह माया को छोड़ दो, उसको त्याग दो। ये सभी दुख है, ये आज है तो कल नहीं रहेगा, तुम कल चला जाओगे, परंतु राम का नाम कभी नहीं आएगा। इसीलिए दशरथ के बारे में उल्टा सीधा हम कह सकते हैं। दशरथ के बारे में क्यों कहा जाता है कि दशरथ जी महाराज अपने युवा अवस्था में वो भी शिकार करने गया था, तो एक जो है एक ऋषि कुल के जो है एक बच्चे को मार दिया। क्या नाम था उसका? श्रवण कुमार को मार दिया गया। अब जैसे मारो तो छल में पता नहीं, तो केवल दशरथ में एक प्रकार की शक्ति थी, केवल आवाज सुनकर के बात चलाता था। तो आवाज सुना कि जल में पैर डाल रहा है कोई, तो सोचा कोई मृग है, बस आवाज से मारा तो उसके जो पैर में लग गया और वो चिल्लाने लगे। और चिल्लाने लगे तो जाकर के देखा कि हाय मेरे से क्या हुआ। अब उधर माँ जो है वृद्ध माता जी और पिताजी बिलख रहे थे। क्या हुआ? जब जाकर के देखे तो पिताजी कह रहे हैं, वो ऋषि जो है वो कह रहे हैं कि बेटे तुम इसे धीमे धीमे चल
दशरथ हूं, मैं राजा हूं, अमुक स्थल के राजा हूं, मेरे से ये जो है पाप हो गया है। तो वे वृद्ध कहते हैं जिस प्रकार से मैं आज तड़प रहा हूं अपने पुत्र का, इस प्रकार से तुम भी तड़पोगे। तो देखते हैं कि रामायण में बार बार दशरथ तड़पते हैं। एक बार कभी ये जो है ये विश्वामित्र जी आए, क्रोधित हो गए, यहाँ पर दशरथ विलप गए संतान के कारण। एक बार जब कैकेयी द्वारा वर मांगा गया कि इसको जो इस्राएल भेज दे, उसको जो हम कहां पर भेज देंगे, वनवास जंगल में भेज दे 14 साल के लिए, तब भी वो विलप रहे थे। तब ये जो वृतांत है उनको सुनाए, ये जो वृतांत कौशल्या ने सुनाए और सो रहे थे दशरथ। एक अचानक उसके स्वप्न में आया कि मैं किस प्रकार से जो है पाप किया होगा कि आज ये हो रहा है कि मेरे जो है 25 साल के जो है संतान राम जो है वो आज मुझे छोड़ करके जा रहे, क्या पाप किया। तो सभी जो है प्रार्थना कर रहे हैं, तो सोचा कि ये पाप नहीं किया। इसलिए सोने से पहले मंत्र है तन्मे मनः शिव संकल्प वस्तु यज्ञातो दूरम दैवम तदसुतसिद्धाय। ये राम को भी सिखाया गया था कि सोने से पहले तुम अपने विचार को शुद्ध रखो, और जैसे उठ जाओगे प्रातः दिन प्रातः भवामहे, इस प्रकार मंत्र बोल करके अपने को शुद्ध करो, ताकि आपके मन में किसी प्रकार से बात और स्वप्न बेकार स्वप्न ना आए। और अपने आप को जो प्रार्थना किया करो, हर बार देखा करो, पीछे देखा करो, झोंका करो कि मेरे में क्या है। अगर मैं ठोकर खा लिया, क्यों ठोकर खाया, क्षण भर के लिए नीचे नहीं देखा। कुछ लोग बहुत नीचे देख करके चलते हैं, पूछा जाता है भाई ये तो बहुत अच्छे व्यक्ति है और शील व्यक्ति है, वो नीचे देख करके चलता है। पूछा जाता है महाराज नीचे देख करके क्यों चलता है। नहीं जी मुझे सोना मिला, मैंने सोचा कि आओ कोई सोना मिलेगा, इसलिए मैं नीचे देख करके चल रहा हूँ। स्वार्थ में नीचे देख करके चल रहा है, एक ऊपर देख करके चल रहा है। तू ऊपर देख करके क्यों चल रहा है, कहीं परमात्मा मेरे पर कृपा करके मुझे लोटो दे दे। तो इस प्रकार के हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए चल रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए बात रहे हैं। तो दशरथ जी महाराज उनके वृतांत में हम चले गए, दूर चले गए, दूर चले गए। क्यों? क्योंकि दशरथ सोचने लगे कि वो क्या किए। एक स्वामी जी मुझसे एक बार वो कहे कि मैं जो हूं पता नहीं कितने जन्मों की बात को जा सकता हूं, परंतु इसको हम निर्मूल छोड़ देते हैं। ये बहुत मुश्किल है जानना, कल क्या खाए थे भूल गए हैं, हमें उस जन्म की बात याद करेगा कुछ नहीं। तो क्योंकि हम रोज अनेक जो वृत्ति करते हैं, काम करते हैं, हम भूल जाते हैं, और स्वाभाविक है। तो दशरथ सभी रिकाउंट किए, सभी उनके जीवन में आया। विचार कर रहा था मैं विश्वामित्र का क्रोध और वशिष्ठ का जो है तो दशरथ को समझाना, कैसे न कैसे करके उनको भेजा गया। भेजते समय माता और पिता दशरथ के गमनकालिक स्वस्ति वाचन किया तथा पुरोहित वशिष्ठ ने मंगल सूत्रों से राम को अभिवंदित किया। ये देखो स्वस्ति वाचन, जब हम कहते हैं अधीश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र, हम कहते हैं अथा शक्ति वाचन अथा शांतिकरण, केवल ऐसा ही नहीं, ये उन मर्यादाओं का पालन करते हैं, उन मर्यादाओं का पालन करते हुए हम आगे बढ़ते आए और बढ़ते रहेंगे। तो क्या है, अब राम जा रहे हैं, राम के साथ कौन जाता है, बोलो जोर से बोलो, कौन, इतने धीरे भाई, लक्ष्मण जी जाते हैं। क्यों? दोनों साथ। अब देखो किसी ने कहा ये भी एक कॉन्स्पिरेसी है, ये भी एक षड्यंत्र है, क्यों राम और लक्ष्मण जा रहे हैं। लगता है कि इसमें भी कोई कॉन्स्पिरेसी है, परंतु छोड़ो इनको। राम और लक्ष्मण को इसलिए भेजा जाता है कि दो घर पर हैं और दो जो है चले जाते हैं, और दो ये तीव्र थे। तो स्वस्तिवाद जाते करके अभिमंत्रित किए। महाराज दशरथ ने पुत्रों का सिर सूंघ कर और प्रशंसित होकर के उन्हें विश्वामित्र को सौंप दिया। देखो सिर सूंघना बहुत बढ़िया जो अभिवादन है, ये संस्कार है। ये संस्कार जो है सिर सूंघना कब है, जब बच्चे का नामकरण संस्कार किया जाता है तो आशीर्वाद देते हैं। आज का रिवाज है
और बहुत ऐसे कोई चुम्मा के बस ऐसे ये पासे करो, समाप्त कर देते। तो ये वर्जित है, संस्कार है कि आकर के बच्चे को जो सूंघना, जैसे गाय जो है बच्चे को सूंघते हैं। आज अजब जो है वो परिपाटी हो गए हैं, चुंबन इत्यादि। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि दशरथ ने पुत्रों का सिर सूंघा, स्नेह है, प्यार है। वहां पिताजी से क्या कहते हैं, जब नामकरण संस्कार करते हैं तो पिताजी आकर के सूंघते हैं। ये सूंघ शहर नहीं सूंघते हैं। अभी बच्चे के नाम उसके क्या सिर सूंघेंगे तो कमाल हो जाएगा और घायल हो जाएंगे। ऐसे जिस पाए है बाहर तो नाम में घुस जाएगा तो छींकते रह जाएंगे। अभी तो बहुत मुश्किल है सूंघना, परंतु बच्चे को शहर विचार निकाल करके सूंघना। कभी कभी बच्चे को सूंघेंगे तो बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि नहाते कम है, जल से ज्यादा नहाते क्या है, जानते हैं आप, करते हैं ना। तो इस प्रकार से दशरथ जो है सूंघ करके उसको जो है पेट दे दिया। किसको, विश्वामित्र को। सबसे आगे विश्वामित्र जी थे, उसके पीछे यशस्वी रामचंद्र और उसके पीछे धनुष में लिए काक पक्षधारी लक्ष्मण जी चले गए। अयोध्या से 1.5 योजन सभी उसके पीछे चलने लगे कि 15 साल के जो उम्र में है, 15 साल में जो है इनको विदा कर रहे हैं। 15 साल में 3 है, टीनेज जो है। और देखो ये भी स्वाभाविक है, 15 साल में एक व्यक्ति जब समझ लेता है कि मुझे पढ़ना है, लिखना है, तो व्यक्ति बहुत बड़ा हो जाता है। और जो 15 साल के बाद सोचता है वो नीचे हो जाता है। हंस रहे हैं सुन करके ना, 15 साल वह 3 है। देखो टीनेज में यही है ना, शुरू करते हैं 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये 15, 16 और 17 जो है ना, इसमें व्यक्ति को संकल्पी बनना है, व्रती बनना है। और वहां पर अब जो है शिक्षा के लिए, तो इसीलिए उसको विश्वविख्यात बनाना था। विश्वामित्र को पता है कि इस उम्र में अगर बच्चे को लेकर के जाएंगे तो ये प्रतापी बन जाएंगे, पुरुषोत्तम राम मर्यादित हो जाएंगे। इसलिए उसका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र। इसीलिए 15 साल जो है इसको ले जा रहे हैं। अब पता है कि इस साल में ले जाएंगे तो वो व्यक्ति श्रेष्ठ बनेंगे, आगे जाएंगे। अयोध्या में जितने लोग हैं सभी लोग जो है पहुंचे, और विश्वामित्र जो है श्री राम से मधुर वाणी में बोलता है। क्या बोलता है कि हे वत्स, जल्दी से आगमन कर लो। आगे चले गए, आगे जाकर के थोड़ा बैठ गए और कहते हैं विश्राम करेंगे, और विश्राम करेंगे। खाने से पहले भी आचमन है, खाने के बाद भी हाथ धोना है। तो यहाँ पर कहते हैं कि देखो हे वत्स, जल्दी से आचमन कर लो और मंत्र समूह बड़ा और अभिला नामक विद्या को ग्रहण करो। आज मैं रास्ते ही पर तुझे शिक्षा देना शुरू कर दूंगा। चलते चलते मैं तुझे शिक्षा दूंगा। कैसे चलना है। समय था हम लोग बाल शिक्षा पढ़ते थे, हम लोग उस प्रकार से जो है साहित्यिक पुस्तक पढ़ते थे, धार्मिक पुस्तक पढ़ते थे। कहते थे कैसे चलना है, पति पत्नी के किधर चले, शिष्य गुरु कैसे चले। आज जो है दादाजी बैठे हैं तो बच्चे आकर के उसके गोद में बैठ करके दाढ़ी खींचना शुरू कर देते हैं। आज दादी का जो है नाम अलग डाल देते हैं, माँ को अलग नाम से पुकारा जाता है, दादी आ जाता है तो हे भगवान, बहुत पता नहीं किस नाम से, मैं नहीं बोलूंगा आपको, कैसे दादी को बुलाते हैं। दादी से दादी जी नहीं बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या नाम। तो ये जो है ये शिक्षा शुरू कर देते हैं, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, किस प्रकार से बोलना है, ये सभी बच्चे को सिखाया जाता है। तो विश्वामित्र कहते हैं चलो अब से ही हम शिक्षा शुरू करते हैं। इसके प्रभाव से न तो तुम्हें थकावट होगी, न कभी ज्वार आएगी, न रूप में विकार आएगी। आज मैं देखो मैं भारत था तो अनेक अंत्येष्टि किया करते थे, लाश जलाते थे। यहाँ पर हमारे मॉरिशस में एक जो है श्मशान घाट में 1 या 2 व्यक्ति को जला सकते हैं। नहीं, भारत में जो है श्मशान घाट जो बहुत बड़ा होते हैं कि इधर 10 को जला सकते हैं, इधर 10 को, इधर 10 को। आगे भी आदमी जलता, पीछे भी आदमी जलता है, और औसत तू भी चल बस
गर्मी में इस प्रकार से तो कहते थे, आचार्य ने कहा कि प्याज अपने जेब में डालो, प्याज एक एक प्याज करके यहाँ डाल देते हैं या जेब में से डाल देते हैं और लेकर के कुशल मंत्र पढ़ते थे। और धूप उस प्रकार से लू कहते हैं एक वायु, तो गर्म वायु है, वो गर्म वायु से आप मर भी जाएंगे, कितने लोग मर जाते। तो कहा वो डालो और डाल करके मंत्र पढ़ो, कुछ नहीं होगा। कमाल की बात है। तो इस प्रकार से विश्वामित्र कहते हैं कि जो मैं विद्या देने वाला हूं, जो भी शिक्षा मैं देने वाला हूं, इसके प्रभाव से चलते चलते कोई भी थकावट नहीं होगी, न कभी ज्वार आएगा, न रूप में विकार आएगा। और शुद्ध अवस्था में था, असावधान अवस्था में भी राक्षस आपको दबा नहीं सकेंगे। आप सो रहे हैं, सो भी रहे हैं, पर इस प्रकार की विद्या है, ऐसे जो है नॉलेज है कि आप सो रहे हैं, कोई भी शक्ति आपको जो है कुछ कर नहीं सकते हैं। क्यों? इस प्रकार की दवा है आपको मैं दूं और विद्या मैं दूं कि जो भी आए तो आपको पता चल रहा था। कमाल की बात है। बड़ा हे राम, इस विद्या को ग्रहण करके संपूर्ण पृथ्वी पर कोई भी तुम्हारे बाहुबल की समानता न कर पाएगा। केवल चलते चलते क्रिश्चियन जो रहा है, जब मैं गायत्री मंत्र हम लोग बोलते हैं, धियो यो नः प्रचोदया, हे परमात्मा हमें आगे बढ़ाओ और प्रेरित करो, इंस्पायर अस गॉड। लगता है आप थक गए सुनते सुनते, ठीक? और माता जी कहे हाँ है, ठीक? जीवा जो है 2 तोले का, देखा हमारा, और सिर है 10 किलो का, केवल हिंदू है, हिला लेते हैं। तो एक बार गायत्री मंत्र बोलो मेरे साथ, तो बोलो जोर से, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो राम को शिक्षा दे रहे हैं, चलते चलते राम को शिक्षा दे रहे हैं, और चलते चलते विश्वामित्र ने कह दिया, लक्ष्य को धारण कर दिया। आपका एम क्या है, गोल क्या है, वो कह दिया गया कि तू विश्व में कोई भी तुझे मार नहीं सकता है, परंतु जब तक इस शिक्षा को तुम नहीं प्राप्त करोगे। ये जो शिक्षा है पृथ्वी पर ही, त्रिलोक में भी तुम्हारा सम्मान और सभी करता रहेगा और तेरे समान कोई नहीं रहेगा। इस प्रकार से वो कामना करते हैं। हे राम, इस प्रकार से राम की जो है चलते चलते उसको बताया जा रहा है। इस विद्या को प्राप्त करके निष्पाप, सौभाग्य, चतुरता, ज्ञान वृद्धि से कोई इसे निश्चय करे, मन के सभी लोग ज्ञान वृद्धि प्राप्त कर लेंगे तेरे द्वारा, और तू भी ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो अब जो है शिवाश्रम में आते हैं, विश्राम करने के लिए जाते हैं। वैसे चलते 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 1-2 दिन हो गया, अब आश्रम में आ गए हैं। ये आपको जानना है, तुलसीकृत रामायण में जो है आपको ये नहीं मिलेगा कि किस प्रकार से वंदना करते हुए, पाठ देते हुए, सीखते हुए वो दोनों जो है वो आ रहे हैं। विश्वामित्र पाठ देते आ रहे हैं। अब आकर के रात्रि व्यतीत होने पर विश्वामित्र जी सूखे पत्ते के बिछोने पर सोए हुए राम लक्ष्मण से बोले, हे कौशलानंद, उठ करके प्रातः कृत्य स्नान इत्यादि करके संध्या करो। क्या करो? क्या करो? राम संध्या करते थे, हम संध्या करते हैं? हाँ नहीं? जोर से बोलो। हाँ, आपके हाँ में 3 ना है, आपके हाँ में ना ही ना है। संध्या का अर्थ है, सभी बोलेंगे, सम्यक रूपेण ध्यायति इति संध्या। संध्या का अर्थ ध्यान करना। जब सो गए हैं, आज जंगल में सोए हुए हैं, और जंगल में देखो, भारत जो है, जब राम या विश्वामित्र जी जाते हैं जंगल में, तो ऐसा नहीं है कि केवल जंगल नहीं है, यहाँ कुटिया है, वहां कुटिया है, वहां पर कुटिया है। तो ये शिव आश्रम एक कुटिया है, वहां विश्राम करते हुए राम को उठाया जाता है, और राम और लक्ष्मण कहते हैं कि संध्या हो गए हैं, जाओ संध्या करो, शौच स्नान संध्या आदि कर डालो। तो दोनों उठ करके जा करके
गायत्री का जाप करते हैं। क्या करते हैं बोलो? हाँ, गायत्री का जाप। यही तो सीखते हैं रामायण से। रामायण से ये सीखते हैं कि हम लोग नवमी में आकर के व्रती होकर के आकर के खूब राम को नहाते हैं, खूब राम को घुमाते हैं, गीत गाते हैं, भजन करते हैं और पूछा जाता है महाराज जी राम संध्या करते थे, आप संध्या करते हैं? संध्या क्या है जी? राम जी गायत्री का जाप करते थे, आप जाप करते हैं? जाप क्या है जी? सही बोलेंगे। तब जपस्त तदर्थ अर्थम नामम जाप। जाप का है उसके अर्थ के भाव को जानना, उसके अर्थ के भाव को जानना। तो गायत्री जाप करते थे। और सुंदर राम जो है वो गायत्री जाप करते थे। गायत्री जाप क्या है? गायत्री को जान लेना। गायत्री प्रथम दिन में बताया था, उस गायत्री जिसको हम लोग महामंत्र, गुरु मंत्र, वेद मुख, सविता मंत्र सभी नामों से और उसको हम पुकारते हैं और चारों वेदों में 6 बार वो मंत्र आ जाते हैं। और जब भी गायत्री मंत्र बोलते हैं तो हमारे अंदर एक प्रकार के पॉजिटिव वाइब्रेशन आते हैं। और वो पॉजिटिव वाइब्रेशन क्या करते हैं? राम जो है दुख की अवस्था में भी एकदम शांत रहते थे, सुख में भी शांत रहते थे। सुखाती न रहते दुखम न सुखम। वह व्यक्ति जो है एकदम से योगी जैसे थे। तो क्यों? क्योंकि उसके अंदर जाप था। उस क्या था उसके अंदर? जाप। तद जप तदर्थ भावनम, उसके अंदर जाप था। वो गायत्री जाप करते थे। और कहा कि गायत्री जाप करके फिर सेवन, पाद सेवन करके राम जो है, पाद सेवन का अर्थ है कि चरण स्पर्श करके। आज पूछा जाता है हम राम के अनुयायी, क्या हम अपने माता पिता के पैर छूते हैं? तो कहते क्यों छूना जी? केवल एक दिन हम छूते हैं पैर। कब? बोलो नौजवान, कब छूते हैं पैर? कुछ मिलना है तब। मुझे पैसा दे दो, वो दे दो, वो मिलता है, वो कहता पैसे मिलेगा ना। तो इसीलिए जो है आप पैर छूते हैं नहीं। तो ये चरण वंदन करके पवित्र आश्रम को देख करके राम लक्ष्मण प्रसन्न हुए और महात्मा विश्वामित्र जी से बोले भगवान अब चलने लगे। सभी संध्या वंदना जाप सभी करते हुए अब चले गए और आगे जा रहे हैं। तो पूछ रहे भाई ये किसके आश्रम है? अब वो है राजकुमारों का प्रश्न सुनकर के विश्वामित्र बोलते हैं कि देखो ये पुण्य आश्रम शिव जी का है। कौन सा शिव? यही ऊपर वाले नवासे वाले हैं। शिव का है कल्याण का। हर एक व्यक्ति नमः शिवाय शिवराय, हर एक व्यक्ति के अंदर जब कल्याणकारी गुण है तो वह शिव है। घर में पहले लिखा जाता था ओम नमः शिवाय, वो निकाल दिया गया। फिर लिखने लगे क्या? अतिथि देवो भव। सुनते हैं आप? अतिथि देवो भव। फिर बाद में निकाल दिए, वेलकम हो गए। उसको फिर से निकाल करके नीचे डाल दिए वेलकम, पैर दबाओ। फिर बाद में लिख दिए शहंशाह, क्या फिर घर में नहीं आ रहा है? तो नहीं, उस समय हर एक आश्रम इस प्रकार के थे जहां पर शिव कल्याण। तो शिव यहाँ है शिव जी का जो पुण्य आश्रम था। पुण्य आश्रम का अर्थ है तीर्थ आश्रम। बोलो तो तीर्थ आश्रम। तीर्थ किसे कहते हैं? जहां पर आकर के सुनते हैं, अच्छे वचन को सुनते हैं, जहां पर केवल पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है। अच्छे घर को तीर्थ कहते हैं। जिस मंदिर में आचार्य जी आकर के कुछ सुनाते हैं तीर्थ कहते हैं। जिस देश में या जिस प्रांत में या जिस आश्रम में लोग विद्या दान करते हैं उसको तीर्थ कहते हैं। माता का जो गोद है वो तीर्थ है। अध्यापक कह जाओ वो तीर्थ है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि सभी का जो है उसको अपने जीवन का ध्यान करना ये तीर्थ है। तीर्थ शब्द ही शुरू हुआ है। चलो जी तीर्थ यात्रा में, तीर्थ यात्रा का है वहां जाओ जहां ऋषि मुनि हुए, वहां पर जाकर के आप लोग कुछ सुनो, सुन करके अपने जीवन में ध्यान करो और आ जाओ। एक बहुत बड़ी हस्ती अब विवाह करने गए, विवाह करके आए घर पर। जब विवाह कर दिए
तो पिताजी ने कहा देखो मैं पंडित हूँ, तुझे भी पंडित बनना है। तो बच्चा कहता है नहीं जी मैं शादीशुदा हूँ, मैं पंडित नहीं बनूंगा, पंडित बनना माने के भीख मांग रहा है। यहाँ जी पंडित जी यहाँ भारत में कह रहे पंडिती कहते हैं, पंडिती या पंडिती, कि आप जाओ वहां पर केवल जान दो और कुछ नहीं मांगो, वो आपको भोजन देंगे और क्या चावल देंगे, दाल देंगे, बाटा सिस्टम है, जान दो तो आपको चावल देंगे, जिसके यहाँ चावल है वो चावल देगा, जिसके यहाँ सोना है वो सोना देगा। ये बॉर्डर सिस्टम पहले था, आप सभी जानते हैं। तो व्यक्ति विवाहित है, अपने पिता से कहा कि पिताजी महाराज मैं जो हूं मैं ये पंडिती नहीं करूंगा, ये पंडिताई नहीं करूंगा। तो क्या करेगा? तो कहा कि मेरे जो ससुर है उन्होंने कहा कि एक दरबार में जाकर के नौकरी करना है। तो कहा नौकरी जो नहीं, नौकरी जो है तेरे लिए अधम कार्य है, बेकार कार्य है, ये नहीं करना चाहिए। फिर पिताजी ने कहा अरे भाई तू ससुर का बात उसकी बात क्यों सुन रहा है, अपने लिए सुनो, मैं पिताजी हूँ। तो घर छोड़ करके चला जाता है। फिर जब चला जाता है एक आश्रम में तीर्थ चला जाता है, फिर देखा 3 स्त्री जो है मैले कुचैले कपड़े में वस्त्र में आकर के उस आश्रम में, एक आश्रम में ठहरे थे, उस आश्रम में प्रवेश करके बस सज धज करके निकलते हैं। प्रथम क्यों जी 3 मैले कुचैले स्त्री जो है वो आश्रम में प्रवेश होते हैं और सज धज करके बाहर जाते हैं, क्या हो रहा है? तो एक दिन लोग ने कहा कि देवियों ये क्या हुआ, क्यों आप मैले कुचैले वस्त्र में आते हैं और साफ सब सुथरे वस्त्र में जाते हैं, क्यों, क्या है? तो कहा कि मैं गंगा हूं, वो यमुना है, ये सरस्वती है। मैं गंगा हूं, वो कह मैं यमुना हूं, और कह मैं सरस्वती। आप लोग अपने पाप हमारे धो देंगे तो हमारा वस्त्र क्या होता है? इसलिए यहाँ पर तीर्थ में मुनियों से, ऋषियों से हम लोग पवित्र होकर के जाते, अपने वस्त्र को धो करके जाते हैं, क्योंकि सभी आकर के पाप धोने आते हैं। पता नहीं क्यों सभी पाप करते हैं, अपने पाप धो देते हैं। तो उसका हम खुला कहा तुम भी पाप करने आए हो यहाँ पर, पिताजी को नहीं सुनते हो, माता जी को नहीं सुनते हो, आप तीर्थ आते हो किस काम के? तो अपने पति से कहते हैं भाई सचमुच है कि मैं तीर्थ नहीं जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा। वो घर लौट जाते हैं, फिर कहते हैं पिताजी मैं सेवा सत्कार करूंगा। पिताजी सो गए हैं, अभी किसी बच्चे को भाई पैर थोड़ा सा दबा दो, पीना लेता हूं, समय नहीं है, ये नहीं है, वो मुझे होमवर्क करना है, पता नहीं कितने होमवर्क करना है। पर वो लोग महाराज पिताजी सो गए हैं, खराटे मार रहे हैं, वो पैर दबा रहे हैं, पैर दबा रहे हैं। कृष्ण जी महाराज आते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं, तो आ जाओ। उसको देखा भी नहीं, कहा कि आ जाओ। कृष्ण जी ने कहा कि भाई तुम पूछोगे नहीं बैठने के लिए? तो पैर के नीचे एक तकिया था, उसको निकाल करके नीचे रख दिया और देखा ही नहीं कौन है, नीचे रख दिया और कहा कि अगर तुझे बैठना है तो बैठ जाओ। उसको पता नहीं कृष्ण जी है, तो कह रहा है कि मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण हूं। तो जो भी हो आज मैं सेवा कर रहा हूं और मुझे फुर्सत नहीं है, माता पिता जी पैर दबा रहा हूं और वो सो गए हैं। जब तक 1 घंटे तक मैं ये काम नहीं करूं तब तक मैं घूम करके देखूंगा नहीं। तो कृष्ण जी महाराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं यही सेवा है, यही सेवा है कि जहां पर माता पिता की सेवा करते हैं वहां परमात्मा नहीं, वही तो परमात्मा का सेवा करते हैं। कृष्ण प्रसन्न होकर कहते हैं कि तुम दीर्घ जीवी बनो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर विश्वामित्र भी यही शिक्षा देना चाहते, यही शिक्षा देना चाहते थे राम को और लक्ष्मण को। तो जो शिव आश्रम में आ गए, शिव जी के आश्रम में मैं तीर्थ के बारे में कह रहा था, तो वहां भी वो तीर्थ है। तीर्थ घर में है, बाहर नहीं है। घर में स्वर्ग है और बाहर जो है हमारा घर में ठीक नहीं है, पसंद नहीं करता हूँ घर में आना। घर में आता हूँ तो माता जी बोलते हैं, पिताजी को बोलते हैं, नहीं घर ही को गृह गृह बोलते हैं इसको, जहाँ पर होम है। तो आज मैं यहाँ पर समाप्त करने जा रहा हूँ, क्योंकि कल मुझे राक्षस के बारे में कुछ कहना है। तैयार हो जाना, आपको बताएंगे राक्षस कैसा है और हो सकता है कि वैसा वेश डाल करके आ रहा होगा।
ताकि आप डर जाएंगे। तो कल जो है हम राक्षस के बारे में थोड़ा संकेत करेंगे। राक्षसी वृत्ति किसे कहते हैं और तार का वध हुआ, ठीक जैसे ही आएंगे तो तार का वध के बारे में कैसे नादान बच्चे चलते चलते सीख जाते हैं कि कैसे लोगों का वध करें, कैसे नादान बच्चा जो है 15 साल का जो है वो सीख जाते हैं कि क्या तरीका है कि दुष्ट व्यक्तियों को मारें। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। आज लगातार होता या तो राम का जो है गुण हमारे अंदर धारण करना है और वो कैसे धारण करना है, इन मान्यताओं से। मैंने कहा संध्या, मैंने कहा जाप, स्वस्तिवाचन, शांतिकरण, जब सज्जा करके सिर सूंघते हैं, ये सभी वेद की मान्यता है। इसका मतलब है जब रामायण काल को लेते हैं तो वेद काल है। गांधी से पूछा जाता है तुम किस राष्ट्र की संकल्पना करते हैं, किस राष्ट्र का विचार करते हो, तो कहा कि मैं राम राज्य का विचार करता हूं, मैं चाहता हूं कि राम राज्य हो जाए। क्यों? वहां दुष्ट व्यक्ति नहीं थे क्या? वहां बेकार व्यक्ति नहीं थे क्या? सभी थे, परंतु राम जैसा जय नहीं। तो आज इन मान्यताओं को लेकर के आगे बढ़ा और कल जो है हम कुछ दुश्मनों पर, कुछ राक्षस पर और चुड़ैलों पर विचार करेंगे। तो आज के लिए इतने ही काफी। अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते, होना चाहिए क्योंकि प्रश्नोत्तर का समय हो गया है। ओम